जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या 2024 के अंदर जो है स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक के रीट की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मेरा प्रश्न आप सभी से ये है कि ये जो नकारात्मकता का माहौल जो बना रखा है कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी नहीं आएगी, उन सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो आप ये सोच के चले, आप ये देखें कि वर्तमान में जितने भी शिक्षा विभाग में खाली है उनको भरेंगे कैसे। उनको भरने का कोई ना कोई तरीका तो होगा ना। वो तरीका यही है, जो बीएड कर रखे हैं उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करवाएंगे और प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा जिनका चयन उनके द्वारा पद भरे जाएंगे। तो फिर नकारात्मकता क्यों है? चारों तरफ नकारात्मकता माहौल बना रखा है, वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी नहीं आएगी। जो गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं उनको भी भटकाव पैदा कर रखा है, जबकि रोज एक नई सूचना निकल के आती है कि आज अभ्यर्थना ने भेज दी गई है, ये खबर वो खबर। कहीं ना कहीं पॉजिटिव माहौल बन रहा है कि हाँ वैकेंसी आएगी। और ये नई बात नहीं है, जब मैंने तैयारी की थी तब भी ये बात थी। हर बार ऐसा माहौल बनता है, और जब ऐसा माहौल बनता है सकारात्मक की वैकेंसी आने वाली, आज अभ्यर्थना भेजी गई, आज ये बात हुई है, कहीं ना कहीं उस बात में भले ही 100% वो सत्य नहीं हो, भले ही 50% ही वो सत्य हो, लेकिन उसमें सत्यता कहीं ना कहीं होती है। और जब ऐसी बात चल रही होती तो और उसके कुछ समय बाद ही वैकेंसी विज्ञप्ति का आपके सामने आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये बांध के चले, विज्ञप्ति जो है बहुत जल्द आएगी, वैकेंसी जो है बहुत जल्द आएगी। लेकिन ये जो नकारात्मकता का जिन लोगों ने माहौल बना रखा है, ये जो कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्रकार माहौल बना रखा है कि वैकेंसी नहीं आएगी, आपको कौन बता रहा है, किसे पता है वैकेंसी आने वाली है, ये बात है वो बात है। ये जो व्यक्ति है ना, इनका क्या होता है, आज ये ठीक है अभी इन्होंने नकारात्मकता, इनके पास हमेशा कोई ना कोई एक रीजन होगा। आज इन्होंने नकारात्मकता बना रखी है कि वैकेंसी नहीं आ रही, ठीक है तैयारी भी नहीं करेंगे। जो तैयारी कर रहे हैं उनको उनको भी भटकाने की कोशिश करेंगे। जब वैकेंसी आ जाएगी तभी क्या करेंगे कि जो टाइम दिया जाएगा, मान लो 2-4 महीने 5 महीने का टाइम दिया जाएगा, तभी कहेंगे कि पता नहीं एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, अभी तो विज्ञप्ति आई, एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं, 5 महीने बाद नहीं होगा, 6 महीने बाद नहीं होगा। वहाँ भी नकारात्मकता आएगी। जो साथी गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं उन व्यक्तियों को वहाँ भी ये द्वंद्व में लाएंगे, भ्रम में डालेंगे कि हाँ वैकेंसी समय पे नहीं होगी। तो जो गंभीर रूप से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी होते हैं, कहीं ना कुछ प्रतिशत व्यक्ति ऐसे होते हैं, अभ्यर्थी जो होते हैं इनके संपर्क में आते हैं और वह अपना नुकसान कर बैठते हैं। ठीक है, वहाँ ये कहेंगे कि विज्ञप्ति जो है आगे डेट तो घोषित की नहीं है, अभी सरकार ये आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, वो बात है या वो बात है, अभी एग्जाम नहीं होंगे, 6 महीने बाद एग्जाम होंगे, साल भर बाद होंगे, पता नहीं कब ज्वाइनिंग होगी, बहुत सारी ऐसी अफवाह चलेगी। जब एग्जाम टाइम पे होने वाला होगा तब ये डेट बढ़ाने की मांग करेंगे, डेट बढ़ाओ डेट बढ़ाओ, क्योंकि इन्होंने खुद का पाठ्यक्रम तो कंप्लीट किया ही नहीं है, खुद का सिलेबस तो कंप्लीट किया ही नहीं है। नकारात्मकता इतनी भर रखी है कि हाँ बस अब एग्जाम डेट आगे बढ़ाओ, उससे बात करेंगे, उसके लिए ये आंदोलन करेंगे, नारे लगाएंगे, उससे कुछ होगा ही नहीं। समय पर होगा एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम समय पर होगा और जब रिजल्ट आएगा तब इनका सिलेक्शन नहीं होगा, वापस ये उसी प्रक्रिया में आके खड़े हो जाएंगे। क्योंकि नकारात्मकता का जो माहौल होता है ना, आज जो जिसने भी जो नकारात्मकता धारण कर रखी है वो व्यक्ति मान के चलें उसका चयन नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। भले ही आप कितनी मेहनत कर लें, नकारात्मकता आपके उत्साह को, आपकी समझने की क्षमता को, आपके दिमागी क्षमता को कम करती है, धीरे धीरे खत्म करती जाती है। जिस प्रकार लोहे पे जंग लगने के बाद लोहा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उसी प्रकार नकारात्मकता जो है आपके जीवन को, आपकी दिमागी क्षमता को खत्म करती जाती है। तो ये मान के चलें कि जब इतने पद खाली हैं तो उनको पदों को भरा जाएगा, स्वाभाविक है। तो वैकेंसी आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन वैकेंसी बहुत जल्द आएगी और बहुत जल्द प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होगा। उसमें जिसका सिलेक्शन होगा वो अभ्यर्थी ज्वाइन भी करेगा। तो नकारात्मकता बिल्कुल भी नहीं आने दें, और जो नकारात्मक हो रहे हैं उन्हें आप नकारात्मक होने दें। अगर आप कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि वैकेंसी नहीं आएगी, ये बात है वो बात, तो आप उस बात को इग्नोर करना सीखें। जो भी गंभीर अभ्यर्थी है, जो राजपत्रित अधिकारी की तैयारी कर रहा है, वरिष्ठ अभियंता की तैयारी कर रहा है, उनके पास इतना स्व विवेक तो होगा कि वो खुद इतना निर्णय ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उसको किस प्रकार इग्नोर करना है और किस प्रकार अपनी तैयारी को जारी रखना है। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, आप कितनी भी अच्छी मेहनत कर लें, किसी प्रकार आप कितने भी सकारात्मक रहें, लेकिन ऐसे समाज के जो कुछ तत्व होते हैं, ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं, वो आपको नकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे सही, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उसे केवल माहौल बनाना है, उससे सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, उससे तैयारी से कोई मतलब नहीं है। जो गंभीर रूप से तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन किस प्रकार रुकना चाहिए, उनका उद्देश्य मुख्यतः यही होता है। वरना आज ये बात मान के चलें कि अगर सरकार ने घोषणा की, जैसे अभी बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि 1 लाख पदों पर जो है वैकेंसी का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, बहुत सारी अफवाह चल रही थी कितने पदों से भर लिए गए, सरकार ने ऐसा बोल दिया कितने पद से भर चुके हैं, आधे पदों का इस प्रकार उन्होंने भर लिए। कुछ जो पद शेष हैं बोल रहे हैं कि अभी 2400 पोस्ट आएगी स्कूल व्याख्याता में से। 2400 पोस्ट क्यों आएगी स्कूल व्याख्याता में? क्या बस इतने पद खाली हैं और पद खाली नहीं है? वैकेंसी वही आएगी, 7 से 8 हज़ार पदों के आसपास वैकेंसी आएगी स्कूल व्याख्याता की। वरिष्ठ अध्यापक की वही 9-10 हज़ार के आसपास स्कूल व्याख्याता की पद आएगी। वरीट के भी अच्छे खासे अभ्यर्थी, अच्छे खासे पद वैकेंसी पर आएगी।
तो नकारात्मकता किसी तरह भी नहीं आने दें आपको। फिर मान लो चलो ठीक है 2400 पोस्ट का आप सोच रहे हैं, जो चल रहा है माहौल चल रहा है, आपको किससे मतलब है? आपको एक पोस्ट से मतलब है। आपको तो एक पद चाहिए ना, आपको 2400 आए, 2000 आए, 10,000 आए, उससे क्या मतलब है? आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। जब एक सीट चाहिए, एक सीट के लिए मेहनत करना है, तो एक सीट की वैकेंसी तो आ रही है ना, तो आप उसकी तैयारी करें। खुद को सकारात्मक किस प्रकार रखा जा सकता है? सकारात्मकता इस सबसे बड़ी बात होती है। अभी जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी है, बहुत सारे अभ्यर्थी इसकी तैयारी करें संस्कृत शिक्षा विभाग की। उन्हें पता है कि जैसे 52 सीटें थी टोटल, हिंदी की 17 सीटें, वो अभ्यर्थी फिर भी तैयारी कर रहे हैं। क्यों तैयारी कर रहे हैं? उन्हें पता है कि उन्हें एक सीट चाहिए। 17 सीटों से उन्हें कोई मतलब नहीं, उनका सिलेक्शन होगा तो एक सीट पे होगा, 17 पे से तो होगा ही नहीं। तो इसलिए वो पॉजिटिव रह के, सकारात्मक रह के तैयारी कर रहे हैं। अब आप खुद के ऊपर ये सोचें, खुद के ऊपर ये निर्णय लें, खुद निर्णय लें कि आपको सकारात्मक रहना है या नकारात्मक रहना है। अगर नकारात्मक रहना है तो फिर नकारात्मक रहिए, ताकि फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो, और फिर जो आप फालतू जो ये तैयारी का जो एक नाटक कर रहे हैं उसको करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फिर सकारात्मक रहिए। सकारात्मक ही सबसे, सकारात्मकता एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, क्योंकि ये जो है तैयारी का जो दिन होता है, तैयारी का जो प्रोसेस होती है, केवल एक दिन की नहीं होती, बहुत लंबा समय चलता है। अब जैसे कि मान लो आपने अभी तक इंतजार किया ना, अभी तक आपने बीएड नहीं की थी, जैसे मान लो आपने बीएड कंप्लीट की, उसके बाद आपने एमए कंप्लीट किया, अभी तक आप उस किसके लिए सोच रहे थे कि मुझे जॉब करनी है, शिक्षा विभाग में जाना है, तो उसके लिए बीएड किया, उसके लिए आपने एमए किया, वो इतना समय तो वहाँ दिया ही सही। अब जब आपको वैकेंसी, जब आपको शिक्षक ही बनना है, जब आपको शिक्षा विभाग में आना है, तो विज्ञप्ति का भी इंतजार करना ही पड़ेगा। ये तो नहीं कि ठीक है आप चाहो कि आज ही विज्ञप्ति आ जाए और आज ही मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। जो काम होगा सारा प्रोसेस से होता है। भैया आपकी, जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई तो अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे संघर्ष का समय है, विज्ञप्ति जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है उसके बाद का जो समय चलता है वो संघर्ष का समय चलता है, और इस संघर्ष का समय ही आपको सिखाता है कि जीवन किस तरह जिया जा सकता है, नौकरी किस तरह की जा सकती है, जीवन में किस प्रकार चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। और हम क्या चाहते हैं? हम सोचते हैं कि आज ही सब कुछ हो जाए। हम हमारे मन में धैर्य रखते नहीं, हम सोच रहे हैं कि आज ही वैकेंसी आ जाए, आज ही सिलेक्शन हो जाए और आज ही हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। ऐसा नहीं होगा। हमने भी ऐसे सोचा था, हमने भी ऐसी तैयारी की थी, बहुत ऐसे सोचते रहे कि वैकेंसी कब आएगी, बहुत मुश्किल से विज्ञप्ति आए तो उसमें फिर डेट आए, भाई इस तरह एग्जाम होना है, तैयारी की, एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे अफवाह चले, अफवाह नकारात्मकता का माहौल ऐसे नहीं है, एग्जाम होने के बाद भी बनेगा। हमारे आपने भी, जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने हो सकता है पिछला एग्जाम दिया तो उन्हें पता होगा। इतना नकारात्मकता का माहौल बना कि पेपर तो सारे आउट हो गए, पेपर सब कुछ बिक चुका है, अब सिलेक्शन किसी का नहीं होगा। जिन्होंने पेपर आउट हुआ था, ये बात सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन जिसने मेहनत की ईमानदारी से, जिसका अच्छा स्कोर था, उसका सिलेक्शन भी हुआ है। क्योंकि सकारात्मकता के अलावा कुछ नहीं है। सरकार है अपना काम कर रही है, सरकारों ने उसकी जांच पड़ताल की, और बहुत सारी जो है ऐसे जिन्होंने पेपर चोरी किया था, जो भी आउट किया था, उनको पकड़ा गया है। लेकिन खुद को सकारात्मक तो रखें। अगर इस पर नकारात्मकता रख लेंगे कि चोरी हो रही है, पेपर आउट हो रहे हैं, हम जो गरीब लोग हैं, जो अंदर से मेहनत कर रहे हैं, उनका तो सिलेक्शन होगा नहीं, जिनके पास पैसे नहीं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर यहाँ हम खुद की पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं। ये मान के चलिए कि संसार में जो दो पक्ष चलते हैं, सत्य सत्य, ठीक है, न्याय भी रहेगा, अन्याय भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको किसका पक्ष लेकर चलना है? सकारात्मकता को, न्याय के पक्ष में चलना है, और आपका जो उद्देश्य है उसको लेकर चलना है, ईमानदारी से मेहनत करना है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जब एग्जाम हो गया, फिर किसका माहौल बनाया लोगों ने कि एग्जाम पेपर आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि फिर पेपर आउट का माहौल बना, उसके बाद क्या बना? रिजल्ट आ गया, दोगुने का रिजल्ट आ चुका था। एक बार तो फाइनल रिजल्ट आ गया, जिसके बाद फाइनल रिजल्ट आया उसके बाद भी माहौल बन रखा था कि वैकेंसी को तो रद्द किया जाएगा, वैकेंसी तो रद्द होगी। और उस समय इतनी चिंता हो गई थी, बहुत सारे अभ्यर्थी इस प्रकार तनाव में आ गए थे। एक दो केस तो ऐसे सुनने को आए थे कि सुसाइड कर लिया, जो अभ्यर्थी जिनका चयन हो चुका था, उन अभ्यर्थियों ने क्योंकि सुसाइड कर लिया, क्योंकि वह किसी से जो है दूसरे से पैसे लेके तैयारी कर रहे थे, परिवार की जिम्मेदारी थी, फिर सिलेक्शन हो भी गया, लेकिन भाई वैकेंसी जो है रद्द होने वाली से पता चली, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब क्या कर सकते हैं? इन नकारात्मक लोगों की वजह से बहुत सारे ऐसे जो गंभीर अभ्यर्थी होते हैं वो इनके बातों में आ जाते हैं, और उनकी वजह से उनका नुकसान हो जाता है। तो ये नकारात्मकता का जो माहौल बनता है, मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, अगर आप एक सकारात्मक व्यक्ति हैं, अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो इस नकारात्मकता से दूर रहें। जो आपसे नकारात्मक बातें करता है उससे कहिए कि भाई तू तो जो तेरा अपना तू काम कर, तुझे नहीं लगता कि वैकेंसी नहीं आएगी तो तू मत कर तैयारी। हमें तैयारी करनी है, हमें सिलेक्शन लेना है, तो हमें सकारात्मक रहना है, और हमें अपनी ऊर्जा को केवल वहाँ लगाना है जहाँ से आउटपुट अच्छा निकले। हमें सकारात्मक रह के तैयारी करनी है। हम क्यों 1 घंटा उस चीज़ को सोचें कि वैकेंसी नहीं आएगी? क्यों 1 घंटा वहाँ वेस्ट करें? 1 घंटा उस चीज़ में लगाएं जिसमें वैकेंसी आज नहीं है, कल तो वैकेंसी आएगी, और आएगी तो फिर तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो 1 घंटा वहाँ सोचने में क्यों लगाएंगे वैकेंसी नहीं आएगी? वहाँ लगाएं 1 घंटा तैयारी में लगाएं, ताकि वो उस 1 घंटे का कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा मिले, ठीक है। तो खुद को सकारात्मक रखें, वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, और आपका जो सपना है वो भी पूरा बहुत जल्द होगा। जो भी नकारात्मक, अब देखना इस वीडियो के नीचे बहुत सारे ऐसे नकारात्मक कमेंट आएंगे कि ये बात है, बात। नकारात्मकता हर जगह रहेगी। भगवान, आज की बात नहीं है, जैसे भगवान राम की बात करें, भगवान राम को वनवास हुआ, सीता माता का अपहरण हुआ था,
भगवान राम से भी नहीं चुके लोग। भगवान राम को जब सीता माता को वापस लेके आए तो लोगों ने कितनी बातें बनाई कि सीता माँ वहाँ रावण के पास रह के आई है, बहुत सारी बातें से बनाई। तो नकारात्मकता का माहौल आज से नहीं, ये सतयुग से बनता आ रहा है। तो उस चीज़ की आप चिंता ना करें, आप अपने काम पर फोकस करें। आलोचनाएं होती रहेगी, गलत लोग गलत बातें बोलते रहेंगे, नकारात्मकता माहौल फैलाते रहेंगे, आपको खुद सकारात्मक रहना है। इस वक्त जो है यूँ मान के चले कि चारों तरफ एक अंधेरा फैला हुआ है, एक अंधकार आपके सामने है, और आपकी सकारात्मकता एक दीपक की लो की तरह उसको प्रकाशमान कर रही है। तो सकारात्मकता के साथ रहें। बहुत जल्द जो है सवेरा होने वाला है, बहुत जल्द जो है अंधकार की जो काली घनेरी रातें समाप्त होने वाली है, और आपका जी कि आपके सामने जो है विज्ञप्ति बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।